So, Jai Hind everyone and good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? जैन सचिन, गुड आफ्टरनून श्रेया, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, कहानी स्टार्ट करें आज की। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू हेरिडिटी एंड डिजीजेस। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक होगा चैप्टर और एंड में आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें रटने वाली बहुत सारी चीज़ें और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताऊं तो आपके जनरली जनरली एवरेज पे मान के चलो एक क्वेश्चन आपके फिक्स आता है डिजीज से, ठीक है ना, सीडीएस के अंदर। और वहीं एनडीए में अगर इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं तो इस बार एनडीए में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, जो मैं डिजीज वाला सेक्शन आपको करवाऊंगा। एनडीए के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे इस बार? 3 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। अब स्टार्टिंग में तो ठीक है, चीजें समझने वाली है, बट डिजीज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सारी चीजें रटने वाली है और वो आपको रटनी पड़ेगी, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है भाई, रट सकते हो। जैसे कि आपके डेंगू हो गया, डेंगू में कौन सा मच्छर काटता है, मलेरिया में कौन सा मच्छर काटता है, किसमें कौन सा वायरस होता है, कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन प्रोटोजन से होता है, किससे होता है, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो रेडियो याद करने के लिए स्टार्ट करें क्लास, बताइए। शुड वी स्टार्ट? आज सारी बीमारियां बता दूंगा आपको। गो कोरोना गो। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं, अब तो शियांशु भी आ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। बस सृष्टि नहीं आ रही है, सब आ रहे हैं। और सृष्टि को कई साथ में वहां तो नहीं भेज दिया ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अरे आज सृष्टि आई है, आज सृष्टि आई है, तुम लोगों को पता है? आज सृष्टि आई है भाई क्लास में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले अपन हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताओ मेरे को, ये ग्रुप के अंदर डायलॉग किसने मारा था कि अखंड वहां पे पोछा लगाता है? देखो, इतना खतरनाक भी नहीं मारना चाहिए कि अगला इंसान हंस हंस के पागल हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। नाउ सबसे पहले भाई हेरेडिटी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज हेरेडिटी? हेरेडिटी क्या होता है भाई, बताओ जल्दी से। हेरेडिटी, व्हाट इज हेरेडिटी? प्रोसेस बाय विच फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज पासेस टू चाइल्ड। जैसे कि आपके पेरेंट्स से आपको फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज आई है ना, जिस प्रोसेस से आई है उसी को क्या बोलते हैं अपन? हेरेडिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन? हेरेडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको एक टर्म और याद रखनी है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। ट्रेड्स होगा ये, ट्रीट्स नहीं होगा, ठीक है ना। इसको कट कर लेना भाई, एक को। ट्रेड्स हो गई। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स आपका क्या होता है भाई? व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेड्स? इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है आपके द कैरेक्टर स्टेट वी गोट फ्रॉम पेरेंट्स, लाइक कलर, हाइट। जो आपको पेरेंट्स से, जैसे कि आपके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो आपको भी हाइट ज्यादा मिली है, आपके पेरेंट्स की आंखें नीली है तो आपकी भी आंखें नीली है। तो वो जितनी भी चीजें मिली है ना, इन सबको क्या बोलते हैं अपन? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होता है और आपका हेरिडिटी क्या होता है। अच्छा, ये है भाई आपके कौन? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या दी थी? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। क्या दी थी भाई इन्होंने? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी कि आपका ह्यूमन बींग कैसे इवोल्व हुआ। इन्होंने बोला कि भाई पहले के टाइम में आपका ह्यूमन बींग क्या था? अर्लीस्ट जो अपन की ह्यूमन की स्पीसीज नॉन नॉन है, ये क्या है? आपकी होमोसेपियंस है, जो कि सबसे पहले कहाँ पाई गई थी? आपकी अफ्रीका में। उसके बाद में धीरे धीरे ह्यूमन क्या हुआ? आपके इवोल्व हुआ, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए। अब ये हेरिडिटी वगैरह टर्मिनोलॉजी तो अपन ने पढ़ ली। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई, मान लो आपके पिताजी लंबे हैं, आपकी माताजी छोटे हैं, तो आप लंबे होंगे छोटे होंगे, कैसे पता चलेगा? मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे आता है ना। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडक नहीं है ये, ध्यान रखना, काफी बच्चे मेंडक बोलते हैं इनको, ये मेंडल है, ठीक है ना। मेंडल ने क्या किया, आपके एक्सपेरिमेंट किए। टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए? 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट आपका सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा क्या किया? काफी कॉम्प्लेक्स किया, ठीक है। अब ये जो आपके मेंडल ने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंट किए, इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड।
इसके अंदर इन्होंने कौन सा प्लांट यूज किया, ये याद रखना भाई, पी प्लांट आपका यूज किया। कौन सा किया, पी प्लांट, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब इन्होंने क्या लिया भाई, दो पी प्लांट लिए। एक तो आपका टोल लिया, जिसको इन्होंने किससे डिनोट किया, टी टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। और एक इन्होंने पी प्लांट लिया, कैसा लिया, शॉर्ट लिया, स्मॉल टी स्मॉल टी। इनके बीच में क्या करवाया भाई, आपके क्रॉस पोलिनेशन करवाया, मतलब इनके बीच में क्या करवाया, पोलिनेशन करवाया, है ना, आपके फर्टिलाइजेशन करवाया। जब फर्टिलाइजेशन करवाया तो आपके क्या हुआ भाई, इधर से देखो सीन क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपके सीन क्या हुआ। सीन ये हुआ, जब आप इसने क्या किया भाई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन। एक तरफ तो आपके क्या है, कैपिटल टी, और एक तरफ क्या आपके स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी ने इसके साथ क्रॉस किया तो क्या बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसने कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पता चला चारों के चारों जो आपके ऑर्गेनिज्म बने, वो इस जनरेशन को क्या बोला गया, F1 जनरेशन बोला गया, F1 प्रोजेनी, फर्स्ट जनरेशन मतलब, ठीक है ना, इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन। तो पता चला कि भाई सारे के सारे आपके क्या है, टोल प्लांट्स है। सारे के सारे क्या आपके टोल प्लांट्स है। सब में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और पता चला कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी किसको शो कर रहा है, टोल प्लांट्स को शो कर रहा है। मतलब चारों के चारों बच्चे इसके क्या थे भाई, लंबे थे। अब मेंडल के दिमाग में आया कि ठीक है भाई, मैंने टोल करवाया और शॉर्ट करवाया, यहाँ पे आपका मतलब ज्यादा किसकी चली, आपकी मतलब डोमिनेट ट्रेड क्या हो गई, आपकी टोल हो गई, और आपकी रिसेसिव ट्रेड क्या होगी, स्मॉल टी होगी। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या करवाया, ये जो F1 प्रोजेनी में आपके प्लांट बने, इनके बीच में क्या करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया। लास्ट क्लास के अंदर याद करो, अपन ने सेल्फ पोलिनेशन का क्वेश्चन करवाया था, है ना, वही वाला करवाया। इन्होंने क्या करवाया भाई, यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन करवाया। पहले तो देखो आपके क्रॉस पोलिनेशन करवाया, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन करवाया इन्होंने। अब जब सेल्फ पोलिनेशन करवाया, तब देखो क्या सीन बनता है, तब देखो आपके क्या सीन बनता है। अब इधर देखो जरा, ठीक है, ये देखो F1 प्रोजेनी में आपके सारे क्या बन गए, कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे के सारे आपके टोल बन गए, ठीक है ना। ठीक है जी। रश्मि ने क्या बोला। ठीक है। अब ये F1 प्रोजेनी आपकी F1 जनरेशन। अब सेकंड आते हैं फिर अपन F2 जनरेशन। अब मतलब इनके बच्चों के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं भाई, आपके एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना। ओके। अब ये जो आपके कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोजाइगस टोल बोलते हैं, ठीक है, हिट्रोजाइगस टोल। अब ये जो हिट्रोजाइगस टोल है, इनके बीच में क्या करवाई अपन ने, क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करवाई तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग करवाई तो ए कैपिटल टी से क्रॉस किया तो बना होमोजाइगस टोल। क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस टोल, जब आपके दोनों ही क्या हो, कैपिटल टी हो। ए कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये क्या बन गया, हिट्रोजाइगस आपका क्या बन गया भाई, टोल बन गया, हिट्रोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हिट्रोजाइगस टोल, और ये आपके अगेन देखो स्मॉल टी बना तो ये क्या बन गया, होमोजाइगस आपका ड्वार्फ। क्योंकि ये क्या भाई आपका छोटा होगा, हाइट के अंदर क्या होगा, छोटा होगा। अब कैपिटल टी अपने को पता चला कि भाई क्या है, डोमिनेट रेट है। कैपिटल टी क्या पता चला अपने को, कि डोमिनेट रेट है भाई। अगर किसी के अंदर कैपिटल टी आ गया, कंफर्म बात है कि वो क्या होगा, लंबा होगा। और किसी के अंदर अगर स्मॉल टी आ गया, तो वो कंफर्म बात है क्या होगा, आपका रिसेसिव ट्रेट होगा, मतलब वो क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल टी आ गया, मतलब ये क्या होगा, लंबा होगा। यहाँ पे एक आ गया, लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। बट यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंफर्म है, ये क्या होगा आपका, छोटा होगा, हाइट के अंदर क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पे दो रेशियोज आपको याद रखने, एक को बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, एक को बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो निकला ना, फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकला, 3:1। फिनोटाइपिक मतलब कितने टोल प्लांट्स है, कितने शॉर्ट प्लांट्स है। देखो तीन प्लांट्स आपके क्या है, टोल है, तीन प्लांट्स आपके टोल है, एक क्या आपका शॉर्ट है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। दूसरा होता है जीनोटाइपिक, मतलब जीन्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए दोनों कैपिटल टी है, तो एक आपका ऐसा ऐसा सिर्फ एक है जिसमें दोनों कैपिटल टी है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऐसे दो है तो ये हो गया आपके दो। स्मॉल टी आपका एक है तो एक लिखा, तो 1:2:1। ये रेशियोज आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ये रेशियोज क्या पूछ लेते हैं भाई, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, अपने को जीनोटाइपिक रेशियो ये मिला और फिनोटाइपिक ये मिला। यहाँ से अपने को एक चीज पता चल गई, टी आपका भाई डोमिनेट रेट है। टी किसी के साथ आ गया तो वो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, आपका लंबा होगा। स्मॉल टी किसी के साथ भी आ गया तो वो मतलब क्या होगा, आपका छोटा होगा, मतलब रिसेसिव ट्रेट होगा, वो मतलब संभाल नहीं पाएगा फिर, ठीक है ना। ओके। तो किसी के साथ भी अगर कैपिटल टी आ गया, तो वो कंफर्म है, वो आपका क्या होगा, लंबा होगा, चाहे उसके साथ स्मॉल टी है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, हाँ, स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ डीएनए क्या आपका जीन्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब ये जो आपका मेंडल था भाई, इसका पेट अभी भी नहीं भरा, तो इसने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया आपका सिलेबस भी बढ़ाने के लिए और अपना काम भी निकालने के लिए। ठीक है। अब ये दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करवाया ना, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था। इस बार क्या ले रहा है, पिछली वाले में देखो इसने सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स ली कि यही चेक करा था कि टोल है। यहाँ पे डबल कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा है, इस बार ये क्या ले रहा है, दो सीड्स ले रहा है आपके पी प्लांट की। ठीक है ना, पी प्लांट की क्या ले रहा है भाई, सीड्स ले रहा है आपकी। एक सीड ली इसने राउंड एंड ग्रीन। राउंड को ये दिखा रहा है कैपिटल आर से, और ग्रीन को ये दिखा रहा है स्मॉल वाई से। दूसरे इसने सीड लिया आपके, स्मॉल आर से ये दिखा रहा है रिंकल्ड, और कैपिटल वाई से दिखा रहा है येलो, आर वाई, है ना। अब ये जो कैपिटल वाली है ना, कैपिटल का मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, वो क्या आपके डोमिनेट ट्रेट है, और स्मॉल वाली क्या है आपकी रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है ना। अब इसने क्या की भाई, इस बार दो दो ट्रेट लिया आपकी, दो दो ट्रेट को ये क्या करने वाला है, आपके समझाने वाला है। ओके, दो दो को क्या करने वाला है, आपके समझाने वाला है। अब यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले इसने क्रॉसिंग करवाया किसके बीच में, आपके कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई के बीच में। ठीक है ना, ये वाला पिक्चर देखिए, इस पिक्चर से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो इसने सबसे पहले क्रॉसिंग करवाई ना इन दोनों के बीच में, तो क्या बना भाई, ये सबसे पहले बना आपके कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका बना। ठीक। अब इसमें देखिए, कैपिटल आपका डोमिनेट रेट होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और स्मॉल वाई क्या होगा आपका, डोमिनेट रेट होगा। सॉरी, कैपिटल वाई क्या होगा आपका, डोमिनेट रेट होगा। कैपिटल वाले हमेशा ध्यान रखना डोमिनेंट होंगे। अब कैपिटल आर का मतलब क्या था भाई, कैपिटल आर का मतलब था राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई का मतलब होगा येलो। मतलब जो F1 प्रोजेनी में जो आपका सीड बनेगा ना भाई, F1 के अंदर, वो क्या बनेगा आपके, राउंड एंड येलो बनेगा। क्या बनेगा भाई, राउंड एंड येलो, सभी के सभी राउंड एंड येलो बनेंगे। ठीक है ना भाई, क्या बनेंगे, राउंड एंड येलो बनेंगे। अब इसके बाद में क्या किया, यहाँ पे भी आपके F2 प्रोजेनी के अंदर इन्होंने क्या करवाया भाई, टेस्ट करवाए आपके F2 प्रोजेनी में, यहाँ पे भी क्या करवाया इन्होंने, टेस्टिंग करवाए। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या करवाया भाई, इनके बीच में आपके सेल्फ पोलिनेशन करवाने वाले हैं। कैसे, आपके जितने पेयर बन सकते हैं, देखो टोटल चार पेयर बनेंगे, है ना, दो दो के चार पेयर बनेंगे, तो चार पेयर बनाए इन्होंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, चार पेयर बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई बन भी नहीं सकता। आप देख लो, अगर बन रहा है तो नहीं बनेगा। सिमिलरली देखो दूसरे प्लांट में भी यही पेयर होंगे। अब देखो इन्होंने क्या करवाई भाई, क्रॉसिंग करवाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर से करेगा तो क्या बन जाएगा, वाई वाई आर आर, यहाँ पे एक स्मॉल वाई आ जाएगा, यहाँ पे आपके एक स्मॉल आर आ जाएगा। ऐसे क्या करवाई भाई, सबके अंदर इन्होंने क्रॉसिंग करवाई। ठीक है ना, जो लेटर्स बन रहे हैं वही लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये टेबल आपको दिख रही है, इसके अंदर कितने आपके ऐसे हैं जो येलो होंगे, बताओ जरा, कितने ऐसे हैं जो येलो होंगे आपके, बताइए। बताओ जल्दी से, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा आपसे कि येलो वाले बताओ मेरे को कितने होंगे। बारह होंगे ना। अब जिसमें भी देखो आपके डोमिनेट रेट आ गया, जिसके अंदर भी कैपिटल वाई आ गया, वो सिंपल सा बात है भाई, आपका क्या होगा, डोमिनेट रेट होगा। तो इन सब के अंदर देखो, है ना, ये जो येलो येलो बने हुए हैं, ये सारे के सारे आपके येलो है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल वाई आ गया। इसके अंदर क्या आ गया भाई, आपका कैपिटल वाई आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो बनेगा ना, ये क्या बनेगा आपके, 9:3:3:1 बनेगा। अच्छा, ये 9 किसके लिए, 9 देखो आपके किसके लिए, ये है राउंड एंड येलो के लिए। देखो राउंड एंड येलो वाले कितने केस बनेंगे यहाँ पे, ये देखो राउंड एंड येलो होगा, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड येलो, है ना। ये दोनों देखो आपके राउंड येलो नहीं होंगे, ये वाला भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये नहीं होगा, देखो ये राउंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल आर आ रहा है, रिंकल्ड होगा आपका, ये भी रिंकल्ड होगा आपका, ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी देखो आपके रिंकल्ड होगा। तो कितने होंगे टोटल, 9 आपके कैसे होंगे, ये वाले होंगे राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ठीक। 3 आपके क्या होंगे, बता सकते हो आप कोई, एक मैंने बता दिया, बाकी के तीन आप बताओ मेरे को। ये 3:3:1, ये क्या क्या है, ये 3:3:1 क्या है,
सबसे पहले पहला 3 बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो दूसरा आपके क्या बन रहा है, राउंड एंड येलो के अलावा देखो क्या बन रहा है, ये देखो स्मॉल वाई आ रहा है। स्मॉल वाई का मतलब क्या था, ग्रीन था आपका मतलब, है ना। एंड कैपिटल आर का मतलब क्या था भाई आपका, कैपिटल आर का मतलब क्या था, राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन, ये भी देखो राउंड एंड आपका क्या है भाई, ग्रीन है। राउंड एंड ग्रीन, ये भी देखो राउंड एंड ग्रीन है। तो तीन आपके क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। राउंड एंड ग्रीन है। ऐसे ही आपको तीन और क्या मिलेंगे, तीन और क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो मिलेंगे। ये बता दो मेरे को सिर्फ, ये एक स्पेशल जो लास्ट बचा है ये क्या है, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है भाई आपका रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड एंड येलो, ये आपका सिर्फ एक ही केस बनेगा ऐसा, लास्ट वाला दिख रहा है जिसमें आपका रिंकल्ड भी है और येलो भी है, तो ये एक ही केस बनेगा। तो ध्यान रखना फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जब इनको आप क्या करोगे, ऐसे अरेंज करोगे ना कि कैपिटल वाई कैपिटल आर वाले कितने हैं, तो देखो पूरे के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा है जिसमें कैपिटल वाई है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल आर है। मतलब जब आप जीनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो निकाल के देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये सिर्फ एक है तो एक आ गया। फिर देखो आपके ये कैपिटल, दो कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, देखो कितने हैं, ऐसे आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो काउंट करके देखोगे तो ये आएगा 1:2:2:1, ये मेरे को नहीं लगता एग्जाम में आपसे पूछेगा, बट ये आपको याद रहना चाहिए भाई, ठीक है ना। 9:3:3:1, आपसे पूछ भी रख सकता है कि ये 9 क्या होगा, 3 क्या होगा, 1 क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा मैंने येलो बोल दिया क्या, सॉरी सॉरी, ये हाँ रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा आपके, ठीक है ना। रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा, ओके, वो गलती से हो गया। तो ये ध्यान रखना भाई, ये इन्होंने क्या किया, सेकंड टेस्ट किया। अब सेकंड टेस्ट के अंदर भी इनको वही चीज पता चलेगी भाई, जो डोमिनेट ट्रेट होगा वो चलेगा, जो आपका नॉन डोमिनेट ट्रेट होगा दैट इज रिसेसिव ट्रेट होगा वो आपका नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसी के बाद बेसिस पे देखो जब अपन आगे बढ़ते हैं, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके देखो ह्यूमन बींग्स में भी कुछ ना कुछ आपका ऐसा ही सीन होता है। ह्यूमन बींग्स में जाने से पहले क्रोमोजोम्स में वापस लेके जा रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल आपके कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। मतलब पेयर्स कितने होते हैं, पेयर के अंदर आपके क्रोमोजोम्स मिलेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 23 पेयर्स मिलेंगे। अब 23 पेयर्स है तो टोटल क्रोमोजोम्स कितने हो जाएंगे, 46, ठीक है। इन 23 पेयर्स में से 22 जो पेयर होते हैं ना, इनको बोलते हैं अपन ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। बाकी का जो एक पेयर बच जाता है ना, ये आपका सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। मतलब ये डिसाइड करेगा कि भाई आपकी फीमेल होगी मेल होगी क्या होगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला क्या होता है, ये लास्ट वाला एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसको बोलते हैं एलोसोजोम्स, ठीक है ना, एलोसोजोम्स बोलते हैं। अब फीमेल के अंदर आपको सेक्स क्रोमोजोम मिलेगा, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, देखो पेयर के अंदर होगा तो एक्स एक्स मिलेगा। वही मेल के अंदर क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। एक्चुअली ये जो वाई होता है ना, यही डिटरमाइन करता है कि भाई आपका लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है ना। अभी देखेंगे कैसे करता है। क्रोमोजोम्स आपकी डीएनए प्रोटीन से बने, अपन ने देखा था, ठीक है। क्रोमोजोम्स क्या कैरी करते हैं भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। एंड जीन्स ऑन क्रोमोजोम्स डिटरमाइन ट्रेड्स लाइक आई कलर एंड ब्लड टाइप। देखो क्रोमोजोम्स क्या कंटेन करते हैं भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर आपको जीन्स मिलेंगे, वही क्या डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपके अंदर क्या क्या ट्रेट आएगी, आप लंबे होंगे, आपका ब्लड टाइप कैसा होगा, आपका आई कलर कैसा होगा, सब कुछ यही डिसाइड करता है। चिल्ड्रन इनहेरिट हाफ क्रोमोजोम फ्रॉम मदर हाफ फ्रॉम फादर। अब ये भी बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आधे भाई मदर से मिलते हैं और आधे किससे मिलते हैं, आपके पिताजी से मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी भी क्रॉसिंग करवा लेते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई की भी क्रॉसिंग करवा लेते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे, ओके। अब देखो आपके मेल की तरफ से क्या आएगा भाई, जब भी रिप्रोडक्शन होगा एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। फीमेल की तरफ कंफर्म है, दोनों दोनों के दोनों आपके एक्स आने हैं। जब क्रॉसिंग होगा या तो एक्स एक्स बनेगा, एक्स वाई बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो यहां से आपको क्या पता चला, इस रिजल्ट से क्या पता चला। अब एक्स वाई वाला मैंने क्या बताया भाई, लड़का होता है ना। एक्स वाई वाला मतलब क्या होता है, लड़का होता है। तो दो तो देखो आपके केसेस ऐसे बन रहे हैं जिनमें आपके बॉय बन रहा है, और दो केसेस आपके ऐसे बन रहे हैं जिनमें क्या बन रहा है, आपके गर्ल बन रहा है। तो मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका चांस क्या होगा भाई, 50-50 होगा। मतलब 50% आपका क्या होगा, चांस होगा लड़के का, और 50% ही आपका चांस किसका होगा, लड़की का होगा, ठीक है ना। अब ये लोगों की सोच होती है पुराने वालों की कि भाई क्या होगा कि क्या नहीं होगा।
ओके, तो आपको ध्यान रखना है 50-50% क्या होता है, दोनों का चांस होता है। क्लियर? तो ये रेशियो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ गाड़ी को धक्का देते हैं। अभी खतरनाक चीजें आने वाली है, ठीक है ना, यहाँ से आएगी खतरनाक चीजें। डू यू नो? अब डू यू नो गाना मत, गाना स्टार्ट कर देना। अच्छा, सेम ही रेशियो है क्या? चारों फीमेल की होगी, दो लड़का दो लड़की होगी ना। अरे तो वो प्रोबेबिलिटी है भाई, मतलब केसेस है कि 50-50% चांस होगा। ये प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं सिक्के को उछाल रहा हूँ तो सिक्का 2 बार लगातार आपके हेड भी तो गिर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी तो 50-50 थी ना, कि हेड भी गिर सकता है टेल भी गिर सकता है। अब गिरने को तो कुछ भी गिर सकता है ना दोनों बार, ठीक है। नाउ सी, जो आपका डीएनए और आरएनए की बात करें तो आरएनए ध्यान रखना आपका क्या होता है। अब देखो सारे फैक्ट्स आपको सारे के सारे एक्सेप्ट करने हैं, कुछ भी इतना समझने वाला नहीं है। जहां पे समझने वाला होगा वहां मैं आपको समझाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए, आपके जो आरएनए होता है ना, ये भाई ज्यादा अनस्टेबल होता है। आपके डीएनए आरएनए आपको काफी सारे वायरस के अंदर मिलेगा, है ना, वायरस के अंदर मिलता है ये। इसी कारण देखो आपके जो वायरस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हाईएस्ट म्यूटेशन रेट रखते हैं, क्योंकि ये काफी अनस्टेबल होता है, जल्दी से क्या कर लेता है, खुद को इवोल्व कर लेता है। इसीलिए वायरस क्या करता है, अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, मतलब अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या करता रहता है, आपके चेंजेस करता रहता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको हराना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, आपके बुक में दिया एक एनालोगस स्ट्रक्चर, एक दिया होमोलोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई? एनालोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिन डिफरेंट है। एनाटोमी और ओरिजिन क्या है भाई, आपकी डिफरेंट है, बट काम दोनों के क्या है, सेम फंक्शन है। फंक्शन क्या आपके सेम है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स एंड इंसेक्ट्स। देखिए, अगर आप बर्ड्स के विंग्स देखोगे, बैट के विंग देखोगे और इंसेक्ट के विंग देखोगे, तीनों के अलग अलग टाइप के विंग है ना। तीनों की ओरिजिन अलग अलग है, बट तीनों का काम देखो एक ही है, उड़ाने का। तीनों का काम क्या है, एक ही है, तो इसको बोलते हैं एनालोगस। होमोलोगस क्या होता है, ओरिजिन सेम होगी बट आपके फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे वर्टिब्रे लिम्स हो गए आपकी, ह्यूमन जैसे ह्यूमन आर्म हो गई, बैट विंग हो गई। अब जैसे देखो आपके ह्यूमन बींग्स में हैंड्स होते हैं, क्या अपन हाथों से उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते ना। बट आपके बेट क्या कर सकती है भाई, उनके जो हाथ है वो विंग है। तो दोनों की ओरिजिन सेम है, बट दोनों के फंक्शन क्या आपके अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अपन होमोलोगस, ठीक है। अच्छा, एक फोजिल है भाई, फोजिल का नाम है आपके आर्केरोपेट्रिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स। ये एविडेंस देता है आपको कि भाई जो बर्ड्स का जो ओरिजिनल है ये कहाँ से हुआ, आपके रेप्टाइल से हुआ है। तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। लिविंग फोजिल किस में मिलेगा आपको, गिंको प्लांट में मिलेगा। किस में मिलेगा, गिंको प्लांट में, ठीक है ना। अब जेडी वॉटसन के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने इनको फादर कहा जाता है आपके मोलिकुलर बायोलॉजी का, क्योंकि इन्होंने इसी का आविष्कार किया था। आपके लोइस पेस्ट्योर को बोला जाता है आपके माइक्रोबायोलॉजी का फादर। कार्ल लिनियस को किसके लिए बोला जाता है, आपके टेक्सोनोमी का बोला जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी याद रखना। देखो यूरिन का कलर आपका येलो क्यों होता है, विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है ना। विटामिन सी आपका क्या करता है, इसमें सीक्रेट होता है। यूरिन में सबसे ज्यादा आपकी मात्रा वाटर की होती है, फिर यूरिया की होती है, फिर आपके सोडियम क्लोराइड की होती है, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर आपके अमोनिया। मतलब इसके अंदर आपको सॉल्ट भी मिलेंगे, ठीक है ना। अब टेस्ट करने मत बैठ जाना किसी दिन। अच्छा, यूरिया के अंदर आपको काफी ज्यादा क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करते हैं अपन, यूरिन से रिलीज करते हैं। अब आपसे ये ऑर्डर पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब ऐसे खतरनाक खतरनाक टॉपिक ही आने वाले हैं अचानक से। वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो कुछ नहीं है। आपके एटमॉस्फेयर की बात करें तो 78% एटमॉस्फेयर आपके नाइट्रोजन से बना है। अब थोड़ा फोकस कर लेना, अदरवाइज आप क्लास में कुछ कैच नहीं कर पाओगे। आपको पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा वरना। तो फोकस करना क्लास में, क्योंकि अभी समझने वाली चीजें नहीं। ऑल्सो पार्ट ऑफ मोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम वाइटामिन। जो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, उसमें भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको किसके अंदर मिलेंगे, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं जैसे पल्सेस हो गए, इनके रूट्स के अंदर मिलेगा, है ना। इनमें आपकी क्या होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग में देखो आपको फ्री लिविंग बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे एजिटोबैक्टर मिलेगा, है ना, कोल्स्ट्रीडियम मिलेगा। आपको पूछ लेता है भाई आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपको कौन से बैक्टीरिया मिलते हैं। ये क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन होते हैं ना, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं।
नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स कौन सी है, जैसे ग्राम हो गई आपके, अल्फला हो गई आपके, चिकपी हो गई, क्लोव हो गई, ये सारे के सारे क्या है भाई आपके, सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग आपके प्लांट्स है, ठीक है ना, क्रॉप्स है। अब चलते हैं अपन प्रोटीन एंड कार्ब्स के ऊपर। देखिए आपकी बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो आपकी बैलेंस डाइट में देखिए जितना खाना है ना उसका 1/5 आपका प्रोटीन होना चाहिए, लगभग है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। 1/5 आपका फेट होना चाहिए और बाकी का 3/5 आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके अलावा वाइटामिन भी होना चाहिए कुछ मात्रा में, मिनरल्स भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होना चाहिए और वाटर भी आपका होना चाहिए। ये 2-3 बार आपके एनडी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन में रिच आपके कौन से फूड है, जैसे पल्सेस हो गया, लेंटिल हो गया आपके, योगर्ट हो गया, एग हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में आपको प्रोटीन बहुत मिलेगा, ठीक है। मिल्क के अंदर आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। सीरियल्स में आपको क्या मिलेगा भाई, कार्ब्स मिलेगा। अच्छा, स्टार्च देखो आपके किससे एसोसिएटेड है, कार्बोहाइड्रेट से ही एसोसिएटेड है ना। क्योंकि देखो प्लांट में आपके स्टार्च के फॉर्म में आपके क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है कार्बोहाइड्रेट्स को। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आपके किस चीज के मेजर सोर्स है, ये विटामिन और मिनरल्स के आपके सोर्सेज हैं, इनसे आपको कोई प्रोटीन वगैरह नहीं मिलता है। अब मेजर सोर्सेज ऑफ मिनरल्स देख लो और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती है ना। उसी आपका जो पालक होता है ना भाई, पालक, पालक के अंदर आपको क्या मिलता है भाई, पालक के अंदर मिलता है आपको आयरन, मिलता है ना। पालक के अंदर क्या मिलता है भाई, आयरन मिलता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है ना तो आपको एक बीमारी होगी, बीमारी का नाम है एनीमिया। कोई बता सकता है एनीमिया के अंदर क्या होता है, एनीमिया के अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है। ये तुम लोग कब भाई बहन लगे थे। एनीमिया के अंदर आप क्या होता है, क्या चीज होती है, किस टाइप की बीमारी है, ये बताओ मेरे को। पोटेशियम देखो आपको किस में मिलेगा, ये बनाना और डेट में मिलेगा, बनाना एंड डेट्स में मिलेगा, ठीक है। आयोडीन आपको आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट में मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपके गोइटर नाम की बीमारी होती है, अगर आपको याद हो तो, है ना। इसके अंदर आपकी थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। आपकी थायराइड ग्लैंड क्या नहीं बना पाती है, थायरोक्सिन नहीं बना पाती है, थायरोक्सिन नहीं बना पाती है, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा देखिए कैल्शियम, कैल्शियम मिल्क और एग में क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और एक्सेसिव आपको ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है ना। हाँ, हेमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है, एक तरीके से बोल सकते हो कि ब्लड में आपकी कमी आ जाती है भाई, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हेमोग्लोबिन आपका कम होगा तो मतलब आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खून की कमी आ जाएगी कुल मिला के, ठीक है। कॉपर डिफिशियंसी देखो आपके क्या होगा, आपका एपेटाइट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और ग्रोथ भी आपकी क्या होगी, कम होगी। फोस्फोरस की कमी से क्या होगा, आपके दांत क्या हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएंगे, एकदम सड़ने लगेंगे और आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, आज बीमारियां बहुत पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, इतनी बीमारियां पढ़ाऊंगा आपको। कितनी बीमारियां पढ़ानी है भाई आपको। चलो नेक्स्ट बीमारी देखो अभी। बट ये सारे ना इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है ना। कुछ तो मैं आज आज ही आपको दिखाऊंगा, बाकी हो सकता है कल दिखाऊं थोड़े, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब वाइटामिन आपको याद होने चाहिए, वाइटामिन से भी देखो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर आपको पता हो, एफकेट में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। जैसे वाइटामिन ए हो गया, वाइटामिन ए को क्या बोलते हैं अपन, रेटिनोल बोलते हैं। अगर वाइटामिन ए की कमी होगी तो आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं अपन, थायमिन बोलते हैं। इससे इसकी कमी से क्या होगा, बेरी बेरी होगा आपके, ठीक है ना। क्या होगा भाई, बेरी बेरी होगा। बी2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से आपको क्या होती है, ग्रोथ आपकी कम हो जाती है, आपकी स्किन खराब होने लगती है। बी12 से क्या होती है आपको, साइनोकोब्लामिन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, साइनोकोब्लामिन बोलते हैं। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कोबाल्टाइन, ठीक है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होता है ना, इसका मेन सोर्स आपका बी12 है। मतलब जो इंटेस्टाइन में आपको बैक्टीरिया मिलता है ना, उसका मेन सोर्स यही है। इसकी कमी से भी आपको एनीमिया होता है कुछ लेवल पे, ठीक है ना, कुछ लेवल पे इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, ओके। सी, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से क्या होता है भाई, आपके स्कर्वी होता है ना। और विटामिन सी मैंने बताया था आपके एक्सक्रीट किस में होता है, यूरिन के अंदर होता है। विटामिन डी, इसको बोलते हैं काल्सिफिरोल, इसकी कमी से आपको होता है रिकेट्स। रिकेट्स पता है ना क्या होता है भाई। विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। इससे क्या होती है भाई, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में एक्चुअली हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होगी तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी, अगर इंजरी हुई तो, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इस बार आपके जो एनडी में क्वेश्चन आया था ना, इन्हीं के नाम से ही आया था।
अब ये मैंने पिछली बार भी करवाया था और इस बार एनडी में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, बाकी कुछ और देखिए, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी चाहिए तो भाई सबसे मेजर सोर्स आपका क्या भाई, सन है ना। धूप में जाके बैठ जाओ, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी स्किन में सिंथेसाइज होता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब किसी की स्किन अगर फेयर है, फेयर मतलब भाई कोई सफेद है, सफेद इन द सेंस कि गोरा है कोई, तो उसकी स्किन में ना आपकी जो ये सनलाइट होती है ये इजीली एंटर कर पाती है, तो आपके उसके अंदर क्या होता है, विटामिन डी जल्दी बनता है। जबकि डार्क स्किन में आपके क्या नहीं होता है, थोड़ी ओपेक होती है, तो इतनी सनलाइट अंदर नहीं जा पाती है, तो इसके कारण क्या होता है, थोड़ा स्लो आपका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, विटामिन ए प्रिकर्सर कम्स फ्रॉम बी कैरोटीन। अगर देखो विटामिन ए बनाना है तो आपको बी कैरोटीन, बीटा को कैरोटीन आपको चाहिए बॉडी के अंदर। जो गोल्डन राइस होता है ना, ये एक ट्रांसजेनिक अप्रोच से आपकी उगाया जाता है। ये आपकी रिच होता है विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के अंदर। ठीक है, आपके विटामिन बी 9 इसको फोलिक एसिड बोलते हैं, ये आयरन रिच होता है। इसकी डेफिशिएंसी से भी ध्यान रखना, आपके एनीमिया होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया, क्योंकि ये आयरन में काफी रिच होता है आपके। विटामिन सी मैंने बता दिया, साइट्रस फ्रूट में मिलता है, सिट्रस फ्रूट में सॉरी, क्योंकि इसमें आपके एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फादर ऑफ विटामिन थेरेपी किसको बोलते हैं, कैसिमर फंक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कैसिमिर फंक को। अब ये भी देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द विटामिन आर वाटर सोल्यूबल एंड विच आर दी फैट सोल्यूबल। ठीक है ना, विच आर दी फैट सोल्यूबल एंड विच आर दी वाटर सोल्यूबल। कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब वाटर सोल्यूबल देखिए कौन से हैं भाई। सबसे पहले आपके विटामिन बी 1, इसको बोलते हैं थायामीन, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है ना। दूसरा आपका राइबोफ्लेविन, इसको बोलते हैं विटामिन बी 2। तीसरा है विटामिन बी 3, ये हो गया आपके नियासिन। ओके, फिर आता है आपका विटामिन, कौन सा वाला भाई, बी 5। कौन सा आता है, विटामिन बी 5, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। फिर आता है विटामिन बी 6, बी 6 कौन सा आपके, पायरिडोजाइन। ठीक है ना, पायरिडोजिन। इसके बाद में देखिए विटामिन बी 7, बी 7 कौन सा भाई, बायोटिन है। बायोटिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, बायोटिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है। बायोटिन देखो आपके हेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर एंड स्किन। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपके फोलेट हो गया, फोलेट आपका है विटामिन बी 9। ठीक, इसके बाद में देखिए आपके कोबालेमिन हो गया, कोबालेमिन देखो आपको किसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर विटामिन बी 12। ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी क्या आपका वाटर सॉल्यूबल है। तो आपको याद रखना है वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं। एक याद रख लो कोई सा भी, बाकी सारे आपके वाटर सॉल्यूबल है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इनको याद रखना आसान है। आप फेट सॉल्यूबल याद रख लो, फेट सॉल्यूबल देखो चार आपके, विटामिन ए, डी, ई के। ठीक है, तो विटामिन ए देखो आपको विजन में हेल्प करता है ना, आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। विटामिन डी आपके बोन डेंसिटी वगैरह अच्छी करता है। विटामिन ई हो गया आपके हेल्दी स्किन रखता है। विटामिन के हो गया ब्लड क्लोटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। और बाकी इनके लिए क्या क्या खाना चाहिए, अगर आपको खाना है तो खा लेना, नहीं खाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीजेस पे पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और डिजीजेज हैं जो आपकी डेफिशिएंसी पे बेस्ड है, कुछ और नहीं है, काफी सारी है जो आज आपको पढ़नी है ना। उसी आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ना आपको दो फंक्शनल इंसुलिन मिलेंगे, दो फंक्शनल इंसुलिन क्या मिलेंगे भाई, जीन्स मिलेंगे। पहला जो है वो 1 अल्फा चेन से बना हुआ है, मतलब 21 अमीनो एसिड से बना हुआ है, और दूसरा है वो आपके बीटा चेन से बना हुआ है, मतलब 30 अमीनो एसिड से बना हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, लीड जो होता है, वो लीड क्या होता है भाई, टॉक्सिक कंपाउंड है। अगर किसी के भी मतलब खाने में लीड मिल रहा है तो भाई वो काफी टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो लीड टॉक्सिकेटेड खाना अपन को कभी नहीं खाना चाहिए। सिमिलरली अपने को मरकरी वगैरह भी नहीं खानी चाहिए भाई। ठीक है ना, ये भी अगर खाने के अंदर है तो बहुत जानलेवा है। ठीक, थायराइड ग्लैंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई, आयोडीन की कमी होगी तो आपको थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट नहीं कर पाएगा, आपको बीमारी हो जाएगी, दैट इज गोइटर। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्लांट विथ येलो लीव्स विथ डेड स्पॉट्स। देखो आपके कुछ प्लांट क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं और उनमें डेड स्पॉट्स होते हैं। ये किसके कारण होते हैं, ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। किसकी कमी से, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। इसके बाद में देखिए जिंक की डेफिशिएंसी से आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, वीक हो जाएगा। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपके जो गम्स होंगे वो हेल्दी नहीं रहेंगे, ब्लीडिंग होगी, आपके दांत गिरने लगेंगे, आपकी बोन्स क्या हो जाएगी, फ्रेगाइल हो जाएगी, और आपकी जो वाउंड जो जल्दी हील हो जाती है, इनको भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा भरने में। फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से आपको टूथ कैरीज हो सकती है।
ठीक है ना। कैविश्योर ये याद रखना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मल न्यूट्रिशन के कारण होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो आप ऐसे हो जाओगे कुछ, ठीक है ना भाई। ओके। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा आपको, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आप कैल्शियम और फोस्फोरस को क्या नहीं कर पाओगे भाई, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोला जाता है भाई प्रोटीन खाओ, वरना इसका शिकार बन जाओगे, ठीक है ना। प्रियांशु का पिक लगा दिए, मैं नहीं सहता प्रियांशु ये वाला। तो ये देखो गोइटर के अंदर आपके ना ऐसे गले में क्या हो जाता है भाई, सूजन आ जाती है, ठीक है। ओके, और ब्लीडिंग कम तो सबको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट सेट ऑफ डिजीजेस देखिए आपके। अच्छा, एक डिजीज होती है आपकी एक्यूट और एक होती है आपकी क्रोनिक। एक्यूट डिजीज कौन सी होती है, एक्यूट वो होती है जो मतलब कम टाइम के लिए होती है आपकी, जैसे कॉमन कोल्ड हो गई। अब कॉमन कोल्ड देखो मुश्किल से 7 दिन रहती है ज्यादा से ज्यादा। वही कुछ डिजीजेज होती है जो लाइफ लॉन्ग रहती है आपकी, ठीक है ना, लाइफ लॉन्ग रहती है आपकी। जैसे कि आपके क्या हो गई, इन्फेक्शन हो गया भाई, एलिफेंटियासिस है ना, ये किसके कारण, इसको विचेरिया बैनिक्रोफ्टी भी बोलते हैं, इसके कारण ये बीमारी होती है आपकी। तो ये क्या होती है, काफी क्रोनिक होती है, मतलब लंबे लाइफ टाइम तक रहती है आपकी। जैसे कि आपका ब्लड शुगर हो गया, आपके बीपी हो गया, ये भी सारी क्या है, क्रोनिक डिजीजेज है जो लंबे टाइम तक रहती है, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, एक बैक्टीरिया के कारण होते हैं। बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये पैन एंड ब्लीडिंग करते हैं आपके कहाँ पे, स्टमक और ड्यूडेनम में। अच्छा, न्यूमोनिया किसके कारण होता है, न्यूमोनिया आपके वायरस के कारण होता है। कौन से, सार्स के कारण। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वही सार्स है। आपको कोविड के अंदर कौन सा वायरस मिलता है, कोई बता सकता है मेरे को, कोविड के अंदर कौन सा वायरस मिलता है। बताओ बताओ, कोविड के अंदर कौन सा वायरस मिलता है, जल्दी से बताओ। है जी। इसके अलावा देखिए, एक्ने जो होते हैं, एक्ने आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं। कौन से, स्टेफाइलोकोकी के कारण, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस आपके प्रोटोजोन के कारण होते हैं। कौन से प्रोटोजोन के कारण, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के कारण आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये आपको आरबीसी के पास में सोर्सेस शब्द में लाई मिलता है, मतलब उसके पास में मिलेगा आपको। काला अजहर नाम की बीमारी होती है, ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोन के कारण होती है। लेस्मेनिया नाम का प्रोटोजोन, ये तो पहले भी पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। ये ऑयल शेप्ड होता है और लॉन्ग विप लाइक इसके स्ट्रक्चर्स होती है। राउंड वोम होती है, ये पैरासाइट्स के कारण होते हैं। कौन से पैरासाइट्स के कारण, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, लुम्ब्रिकोइडस से, ठीक है ना। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है आपके। कोविड 19, अच्छा, कोविड 19 बहुत अच्छे। ये पूछ लो, अखंड अखंड ने बता दिया ना आंसर, देखो कितना खतरनाक दिया है। मतलब इतने साल तक आपके कोविड चला और वायरस का नाम नहीं पता है कि कोविड किसके कारण हुआ था। फिर देखो आपके डेंगू हो गया, जीका हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सारे के सारे ना आपके मच्छरों के कारण होते हैं, ठीक है ना। फीमेल एडीज स्पीसीज की जो मॉस्किटोज होती है ना, एडीज एजिप्टी हो गई है ना, ये प्राइमरी वेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा तो ये फैलाती है। एडीज एल्बोपिक्टस हो गई, ये सब क्या करती है, ये बीमारी फैलाती है। अच्छा, डेंगू के लिए एक स्पेशल मच्छर होता है आपका फ्लेविरिबो वायरस, है ना। ये वायरस लेके, ये जो मच्छर होता है ना, इसको भी फ्लेविरिबो ही बोलते हैं अपन। ये क्या करता है, डेंगू को फैलाता है। किसको फैलाता है भाई, डेंगू को। SARS-CoV-2 से हुआ था ना, SARS-CoV-2। ओके। वायरस देखो भाई, अब देखो वायरस कौन से वायरल आपके कौन से डिजीजेज है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गई। वायरल डिजीजेज क्या होती है भाई, वायरल जैसे मान लो आपने छींका, सामने वाले के नाक में बूंद चली गई या मुंह में चली गई, तो उसको भी क्या हो जाएगी भाई, वही आपकी डिजीज लगने के बहुत हाई चांस है, ठीक है ना, अगर इम्यून सिस्टम नहीं झेल पाया तो, ठीक है। आपके इन्फ्लुएंजा हो गया, आपके डेंगू फीवर हो गया, HIV एड्स हो गया। HIV एड्स याद है ना, रेट्रो वायरस से होता था, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस क्या था आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। ओके। आपके हेपाटाइटिस से हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए बैक्टीरिया की बात करें, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपके एंथ्रेक्स हो गया। तो टीबी भी देखो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है ये, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले सारे डिजीजेज है।
फंजाई से कौन सी होती है? फंजाई से जनरली देखो आपके इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, और जितने भी टाइप के इन्फेक्शन है वो फंजाई से होंगे। प्रोटोजोन से जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया ध्यान रखना आपके वायरस नहीं है, जबकि डेंगू आपके वायरस से होता है, ठीक है ना। मलेरिया वायरस नहीं है, ये प्रोटोजोन से होता है। काला अजहर हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोजोन आपके। इसके अलावा देखिए वर्म्स, वर्म्स आपकी बीमारी करते हैं भाई एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, ठीक है। मलेरिया के बारे में ध्यान रखना, मलेरिया क्या है भाई? आपका प्रोटोजोन है। ये कौन से मच्छर के कारण फैलता है? आपके फीमेल एनोफिलीज मस्किटोस के कारण फैलता है। ये भी आपके इस बार क्या आया था, इसके अंदर आया था, आपके एनडी के अंदर आया था, ठीक है जी। इसके लिए अभी तक आपकी कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं बनी है, अभी भी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, ठीक है ना। ये प्लास्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। कौन से पैरासाइट के कारण होता है? प्लास्मोडियम पैरासाइट। ये डायरेक्टली सबसे पहले किसको अटैक करता है? आपके लीवर को अटैक करता है, ठीक है ना। जो एनिमल्स आपके बीमारी फैलाने का काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन वेक्टर। जैसे कि मच्छर हो गए, तो मच्छर क्या है भाई? आपके काफी मतलब कॉमन आपके वेक्टर है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलाना, ठीक है। जापानीज एनसेफेलिटीज, ये भी आपके वायरस के कारण होता है, इसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। ये कुलेक्स मच्छरों के कारण क्या होते हैं? आपके फैलते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम recruits many cells to the affected tissues to kill off the disease causing microbes, this process called inflammation। आपने देखा होगा जब भी आपके लाइक कोई वायरस वगैरह आपके अंदर मतलब चला गया है ना, आपको वायरल जुकाम वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो भयंकर है तो आपको इन्फ्लेमेशन होने लगता है ना, आपको बुखार चढ़ने लगता है, ठीक है, स्वेलिंग आने लगती है। ये सब चीजें क्या होती है भाई? ये इसीलिए होती है क्योंकि आपकी जो सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, ये और सेल्स बनाती है डब्ल्यूसीसी की, डब्ल्यूबीसी की, ताकि क्या कर सके? इनसे फाइट कर सके, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स होता है, ये कौन से वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है। इसके लिए अभी आपकी वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिए स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स देखो वेरियोला वायरस से हुआ है। अब ये वैक्सीन वर्ड है, ये देखो कहाँ से निकला। स्मॉल पॉक्स है ना भाई, ये काउ पॉक्स, ऐसे आपके काउ पॉक्स है। आपके ना काउ को लेटिन में क्या कहते हैं भाई? वैको कहते हैं। क्या कहते हैं? वैको, ठीक है। यहीं से आपके वर्ड बना वैक्सीनिया, और इसी से क्या बना? वैक्सीनेशन बना। ये वर्ड किसने बनाया? एडवर्ड जिनर ने बनाया। ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, आपके मतलब आपको याद रखना है, इससे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। चिकन पॉक्स भी आपके वेरिसेला वायरस से होता है, ये वेरियोला से होता है, ये वेरिसेला से होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से भाई? कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है। जैसे कि आपके कॉमन कोल्ड हो गया, आपके न्यूमोनिया हो गया, आपके टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपके एड्स हो गया, आपके कोलेरा हो गया, आपके साइफिलीज हो गए, ये सारे के सारे क्या आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है ना। हाँ जनरली नहीं लेनी चाहिए, बट ज्यादा बढ़ जाए तो लेनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। वरना पता चले कब टै बोल गई, पता चले जबान बाहर निकली रह गई और मम्मी उठाती रह गई, है ना। तो इससे बेटर उससे पहले क्या ले लो भाई? दवाई ले लो कि बॉडी झेल ही नहीं पाए, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं बचा है, बस 1.5 स्लाइड और बचा है। कैंसर देखिए मोर कॉमन इन ओल्ड पीपल, कैंसर जनरली आपको ओल्ड पीपल में ज्यादा देखने को मिलता है। एज दे एक्यूमुलेटेड मोर म्यूटेशंस, क्योंकि ओल्ड पीपल में होता है ना भाई, आपके क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो वहां पे आपके ये क्या करते हैं? ज्यादा आपके क्या करते हैं भाई? ज्यादा क्या करते हैं? ज्यादा आपके म्यूटेशन शो करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक वायरस था आपके चाइना में रिसेंटली वापस काफी फैला था पिछली वाली मतलब साइकिल में, HMPV। इसका किसी को फुल फॉर्म पता है? ये चाइना के अंदर काफी फैला था। एक बार को लगा था कि एक और कोविड से लड़ने वाले हैं अपन। इसका फुल फॉर्म याद रखना क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, न्यूमो वायरस, ठीक है। ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस है। ये चाइना वाले बीमारी बनाते रहते हैं, ठीक है ना। एक टाइप का कॉमन कोल्ड है ये। सबसे पहले आपके ये कहाँ देखा गया था? नीदरलैंड्स में देखा गया था सबसे पहले, मतलब इससे भी पहले ये एग्जिस्ट करता आपके 2001 में, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है भाई? पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स किडनैपर्स बाय होस्टेजेस। अब ये भी भाई एक तरीके की बीमारी है, ठीक है ना। कि लाइक लाइक सपोज करो, आपको क्या कर लिया भाई? किडनैप कर लिया किसी ने। मूवीज में देखते हो ना आप काफी बार कि भाई किसी ने क्या कर लिया? बहुत से लोगों को होस्टेजेस ले लिया,
और ये जो होस्टेजेस होते हैं इसमें से कोई ना कोई होस्टेज ऐसा होता है जो किडनैपर की तरफ क्या दिखाता है, पॉजिटिव फीलिंग दिखाता है कि बेचारे क्या करे, किडनैप ही करना इनका रास्ता है, उनका साथ देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। जीका वायरस भी पता होगा आपको। जीका वायरस एडीज मॉस्किटो के कारण फैलता है। सबसे पहले ये मंकी के अंदर देखा गया था, आपके युगांडा के अंदर। ये मदर से आपके चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसमें क्या होती है, अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होती है फिटस की, मतलब सर काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ओके। सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका पॉसिबल है आपके। ठीक है। इसके बाद में देखिए आपके हार्मफुल थिंग्स इन फूड। कुछ चीजें आपको खाने में कभी नहीं खानी चाहिए, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, रेजिड्यू हो गए, आपके लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आपका मेटानिल येलो हो गया, ये सारे कंपाउंड तो पहले बता चुका हूँ। डेंगू देखिए भाई, डेंगू की बात करते हैं। डेंगू मैंने बताया था, इसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती है भाई, काफी कम हो जाती है। ये आपके बोन मेरो को डायरेक्टली क्या करता है, इंटरफेयर करता है ना। इनफेक्ट एंडोथेलियल सेल्स जो कि आपके क्या होती है भाई, प्लेटलेट्स के साथ बाइंडिंग होती है, तो इनको क्या कर देता है, कम करता है, कम करता है, तो क्या होगा भाई, आपके खत्म हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस तो आप में से काफी लोगों को हुआ होगा जिंदगी में कभी ना कभी, है ना। जॉन्डिस जो आप जिसको पीलिया बोलते हैं, है ना, रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन ना आपके मेडिकल में भी चेक होता है भाई, आपके अंदर बिलीरुबिन कितना है। अगर किसी को पीलिया होता है और उस टाइम मेडिकल आ जाए तो भाई रिजेक्ट है वो। तो रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन। वर्ल्ड विटिलिगो डे कब बनाते हैं, 25 जून को बनाते हैं। स्किन डिजीज से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। ओके। अच्छा, विटिलिगो डिजीज पता है ना कौन सी होती है, कौन सी होती है बताओ जल्दी से। आप काफी देखते हो, काफी मतलब नॉर्मल है, काफी लोगों में देख लेते हो ये। बताओ बताओ जल्दी से। हेमोफीलिया। ये हेरिडिटरी डिजीज है आपकी, ये मलेरिया की तरह है आपकी, ठीक है ना। और ये भी डी जनरेटिव आपकी। बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल एक आपका ना एक हार्मफुल कंपाउंड है जो कि आपके एंडोक्राइन को क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। ये जनरली प्लास्टिक, जो आप प्लास्टिक के कप वगैरह के अंदर कॉफी वगैरह पीते हो ना, या फिर खाना वगैरह खाते हो या पानी वगैरह रखते हो, इनके अंदर कभी नहीं रखना चाहिए जो आपके बिस्फिनोल ए से बने हैं, क्योंकि ये काफी हार्मफुल होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसके अंदर आपकी क्या हो जाती है भाई, आरबीसी के अंदर अब नॉर्मेलिटी हो जाती है। अच्छा, इंडिया ने आपके बजट के अंदर ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया था कि सिकल सेल एनीमिया को क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, टारगेट ईयर क्या था, किसी को पता है। हाँ, व्हाइट हो जाती है जो स्किन, है ना, व्हाइट पेजेस देखने को मिलते हैं अपन स्किन के ऊपर। बताओ जरा, एलिमिनेशन का टारगेट कौन सा ईयर अपना, सिकल सेल एनीमिया, जल्दी से बताओ। बाइजिनोसिस, ये आपके टेक्सटाइल वर्कर के अंदर कॉमन देखने को मिलती है ये वाली डिजीज आपको। एपिडेमिक इन इंडिया। एपिडेमिक देखो भारत में कौन सी रही है, जैसे कॉलेरा हो गई, आपकी प्लेग हो गई, स्वाइन फ्लू हो गई, ठीक है ना। और एपिडेमिक डिजीज आपकी कौन सी है, जैसे कि आपकी स्मॉल पॉक्स हो गई, है ना। स्मॉल पॉक्स भी आपकी एपिडेमिक है। एंडेमिक भी बोल सकते हो, एपिडेमिक भी बोल सकते हो। तो वो डिजीजेज जो काफी लंबे टाइम तक चलती है ना, उनको एपिडेमिक बोलते हैं अपन। 2047 है भाई, ठीक है ना, 2047। ओके, ये ईयर याद रखना, अभी तक ये एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। HIV एड्स वैसे पढ़ चुके हैं। HIV एड्स के देखो साइंस क्या होते हैं, अगर आपके अंदर ये साइन दिख रहे हैं तो आपको HIV एड्स हो सकता है। अगर आपका वेट लूज हो रहा है, आपको क्रोनिक डायरिया हो रहा है, आपको प्रोलॉन्ग फीवर हो रहा है, तो ये सारे HIV एड्स के क्या साइन है, ठीक है। गेम्बूशिया नाम की एक फिश होती है, ये क्या करती है, मच्छरों को खा जाती है, इसलिए अपने तालाब के अंदर ये फिशेज आपको रखनी चाहिए। मर्क्यूरी एंड नाइट्रेट कंटामिनेटेड जो वाटर होता है ना, इससे आपकी एक बीमारी होती है, मीना माता। मीना माता एक कन्वेंशन भी अगर आपको याद हो, मीना माता, कि भाई आपके जो मर्करी रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है, हैजार्डस कंपाउंड्स, उनका मूवमेंट को क्या करता है, ये बंद करता है, या फिर इनको क्या करो, एकदम सेफली क्या करो, डिकम्पोज करो। मीना माता कन्वेंशन आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। इससे जो सिंड्रोम होता है ना, इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अरे वो टारगेट्स बनाए हैं, मोस्टली टारगेट मेरे को लगते नहीं है, ये बस हवा में उड़ने वाले टारगेट है सारे भारत के। पोलियो एंड मिसल्स। अब पोलियो एंड मिसल्स की बात करें, अब एक आप भी चीज सोच के देखो यार, अभी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, टारगेट बना रही है कि हम इस ईयर तक ये कर देंगे, इस ईयर तक ये कर देंगे। जैसे मान लो आपके अभी PM है, मोदी जी है, वो बोल रहे हैं 2047 तक ये कर देंगे, 2070 तक ये कर देंगे। अब देखो उस टाइम तक ठीक है, इन्होंने टारगेट सेट कर दिए, उस टाइम तक हो सकता है ना तो आप रहो, आप हो भी सकता है बच भी जाओ, ठीक है ना, आराम से 60-70 साल
तक उम्र आप काट लो, बट मोदी जी तो नहीं मिलेंगे। और ना ही अभी के गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं आपके अमित शाह वगैरह है, कोई मिलेगा। तो इतने लंबे टारगेट रखने का क्या मतलब है? टारगेट रखना है तो नेक्स्ट 3 इयर्स के टारगेट रखो ना, कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमारा ये टारगेट है, वो पूरा करो। बट अपने सिस्टम में ये काफी टाइम से यही चल रहा है, जो ये गलत चीज है। ये बस टारगेट रखने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं है। पोलियो मिसल्स की बात करें तो ये भी देखो वायरस से होते हैं। यूवी रेज आपके देखो सन बर्न कर देते हैं, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा देखो बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है, ठीक है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा देखो भाई क्या होता है। अब ना कुछ लोगों को क्या वही डर होता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा ज्यादा खाऊंगा तो ये जो आपको डर होता है ना कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो वो कम खाते हैं। ये जो कम खाते हैं ना, ये जो वेट गेन का डर होता है, इन्हीं को इसी बीमारी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। अच्छा, प्रोगेरिया क्या होता है? फास्ट रेट ऑफ एजिंग। जिसको डर लगता है ना कि मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ, जनरली ये लेडीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है प्रोगेरिया, ठीक है। तो प्रोगेरिया आपको इनके अंदर ये डिजीज देखने को मिलती है। ये डिजीज भी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसको डिजीज ही बोलते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका एथलीट्स फुट। ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है ना। इसमें आपका फंगल इन्फेक्शन होता है फुट के अंदर। लंपी स्किन डिजीज आपने देखा होगा, ये आपके काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इनके अंदर देखने को मिलता है। वलोबाचिया मेथड क्या है भाई? ये आपके एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, मॉस्किटोज है, ये जो वायरल डिजीज फैलाते हैं, इन मॉस्किटोज को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। टैप वोम, टैप वोम आपके अंडर कुक्ड फूड के कारण होती है बीमारी। H1N1 आपका स्वाइन फ्लू वायरस है, ठीक है। डॉग एंड बैट बाइट से क्या होता है, आपको रेबीज होता है, रेबीज का आपको फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। स्लिकोसिस से क्या होता है, ये आपका कॉमन होता है, सिरेमिक्स, पोल्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनको ये बीमारी देखने को मिलती है। लेप्रोसी, लेप्रोसी इंडिया क्या लेप्रोसी फ्री हो गया कि ट्रेकोमा फ्री हो गया, क्या हो गया भाई, जल्दी से बताओ। लेप्रोसी आपकी बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा लास्ट और देख लो, ये लास्ट है, ये लास्ट है। मंकी बाइट से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज ही होती है क्या? रेबीज वैसे बीमारी बहुत खतरनाक है भाई, पता है आप लोगों को, है कि नहीं है? मैंने सुना है बहुत खतरनाक है। एंडेमिक देखो क्या होती है, वो जो परमानेंट आपकी क्या रहती है, बीमारी रहती है। हाँ, ट्रेकोमा फ्री अपना हो चुका है भारत, ठीक है ना। तो एंडेमिक क्या होती है भाई? परमानेंट आपकी क्या रहती है, वो बीमारी रहती है। जैसे कि आपके कोविड क्या हो गया, एंडेमिक बन गए एक, है ना। ड्रॉपसी डिजीज क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल में जब कंटामिनेशन होता है, आपके एजिमोन ऑयल आपके इसमें मिक्स हो जाता है, तब इसको बोलते हैं ड्रॉपसी डिजीज। लंग फाइब्रोसिस ये एस्पेटोसिस से होता है, एस्पेटोस आपकी जो इंडस्ट्रीज होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है ना, मतलब सेक्स क्रोमोसोम में आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, तब उनमें ये देखने को मिलती है। रेबीज देखो बहुत खतरनाक बीमारी है। रेबीज का एक ना, रेबीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि आपने टाइम पे इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाया, उसके बाद में ना तो इसका कोई इलाज है, ठीक है ना। उसके बाद में आई थिंक इसका कोई इलाज नहीं है, बाकी सर्च कर लेना भाई गूगल पे। और जनरली जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, मतलब उनको पानी से डर लगता है। जनरली देखो जो डॉग्स होते हैं ना, इनको पानी से डर लगता है, इंसान को भी पानी से डर लगने लगता है। और अगर रेबीज का फिर भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो इसका जो डेथ होती है ना, ये काफी पेनफुल होती है, मतलब काफी दर्द से गुजरना पड़ता है आपको। ट्रेकोमा आई क्रोनिक डिजीज है, इंडिया फ्री हो गया भाई, ट्रेकोमा फ्री हो गया, है ना। ये आई में आपकी क्या होती है, बीमारी हो जाती है। बैक्टीरिया ये सल्मोनेला टाइफियन है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। ब्रैकबोन फीवर आपकी डेंगू से होती है। पोल्यूटेड वाटर जैसे डिजेंट्री हो गई, जॉन्डिस हो गई, टाइफाइड हो गई, ये सारे पोल्यूटेड पानी पीने से होती है, गंदा पानी पीने से। HIV डिस्ट्रॉयज लिम्फोसाइट्स, देखो HIV क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, लिम्फोसाइट, जिससे क्या हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फेमाइन क्या होता है? वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक के कारण जो आपकी वाइड स्प्रेड डेथ होती है ना, उसको बोलते हैं फेमाइन। ग्रेट फेमाइन याद है ना भाई। न्यूज़पेपर रैप्ड फूड आपको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखो उसके अंदर जो इंक यूज होती है ना, ये लीड होती है। लीड कंटामिनेटेड आपका खाना हो जाता है, और लीड मैंने बताया बहुत खराब होता है। टीबी एंड ऑलमोस्ट वायरस स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ स्नीजिंग और कफिंग, ये सारे के सारे देखो वायरल डिजीजेज है, वो ड्रॉपलेट से आपके फैल सकते हैं। क्रू एंड पैसेंजर होते हैं ना फ्लाइंग एयरक्राफ्ट में, इनको जनरली क्या होती है, क्रोनिक डिजीज होती है,
ऑब्स्ट्रक्टिंग पल्मोनरी डिजीज, मतलब इनके दिल में क्या होती है भाई, कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती है, बिकॉज ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन। याद करो ओजोन मैंने क्या बताया था, वैसे पॉइजनस गैस है, खतरनाक गैस है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, इनहेल नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके। अच्छा, क्या सनस्क्रीन लगानी चाहिए भाई, देखो यूवी से अगर आपको बचना है ना तो सनस्क्रीन आपको लगानी चाहिए, बट सनस्क्रीन ना कहीं आपके विटामिन डी को एक्यूमुलेट होने में क्या करता है, डिफिकल्टी करता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इस बार आपके आए एग्जाम में, चलो इसका आंसर बताओ मेरे को, बताओ इसका आंसर। क्या होगा भाई, अब ये देखो, ये इस बार एनडी में आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका मलेरिया है ये कौन सी आपके मॉस्किटो से होता है, तो ये फीमेल एनोफिलिस से होता है, ठीक है ना। ओके, क्यूलेक्स से क्या होता था, याद है ना, क्यूलेक्स। वैसे देखो जितनी भी बीमारियां लगा रही है फीमेल मच्छर लगा रहे हैं आपके, मेल मच्छर बीमारी नहीं फैलाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। मेल मच्छर कभी भी बीमारी नहीं फैलाते हैं। चलिए इसका बताइए अभी, कौन से आपकी करेक्टली मैच्ड है। क्या मलेरिया आपके माइकोबैक्टीरिया से होता है, क्या टीबी आपके प्लाज्मोडियम से होता है। अनुभव कह रहा है क्योंकि वो वेजिटेरियन है। बताओ इसका आंसर। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, मलेरिया आपके किसके कारण होता है भाई, मलेरिया आपके प्लाज्मोडियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। प्लाज्मोडियम आपका क्या था, पैरासाइट था, है ना, ये एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन के कारण होता है। जबकि टीबी देखो बैक्टीरिया के कारण होता है, माइकोबैक्टीरिया के कारण होगा, ना कि पैरासाइट के कारण होगा, तो दोनों के दोनों क्या आपके इनकरेक्ट है, आंसर होगा इसका डी। चलो ये वाला बताओ अभी, विटामिन बी वन इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं भाई। तो विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं अपन, थायमिन बोलते हैं, है ना। ये दोनों तीनों देखो इस बार आपके एनडीए के अंदर आए थे, तीनों एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। चलो ये वाला बताओ, सीडीएस टू 2018 का है, यहाँ से क्वेश्चन काफी हैं बट मैं कुछ ही ऐड कर पाया आज आपका, कुछ में ही काफी सारे हैं। चलो इसका आंसर दो सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर एवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस। आरएनए में ज्यादा आपकी म्यूटेशन रेट क्यों होती है। क्योंकि आरएनए क्या होता है, रिलेटिवली अनस्टेबल होता है कंपेयर टू डीएनए, इसलिए ये काफी क्या करता है, म्यूटेशन करता है आपके। चलो ये वाला बताओ, सीडीएस टू 2020 का है। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालोगस स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे हैव, एनालोगस क्या होता है भाई, व्हाट इज एनालोगस। एनालोगस क्या होता था, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। चलो ये वाला बताओ, सीडीएस टू 2021 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेरिएशंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा वेरिएशन के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में मैंने बताया था बहुत कम आपका वेरिएशन होता है,
ठीक है। दूसरा बोल रहा है और वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। ये इन और बाद में स्पेस है, ठीक है ना। बोल रहा है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो चेंजेस होता है, डीएनए कॉपी में थोड़ा चेंजेस होता है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है भाई? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। मान लो ठंड के अंदर कोई जन्म रहा है तो उसका थोड़ा अलग होगा सीन, जो गर्मी में जन्म रहा है उसका अलग होगा। तो यहाँ पे देखो सभी का एक जितना रेट थोड़ी होता है भाई, एक जितना रेट नहीं होता है। चलो ये वाला बताओ, CAPF 2024 का है। In which organism did Gregor J. Mendel conduct the experiment to explain principles of inheritance? आंसर हो जाएगा आपका गार्डन पी, है ना। पी प्लांट इन्होंने क्या किया भाई? आपके यूज किया। चलो ये वाला बताओ, in P, a pure tall plant is crossed within short plant. What will be the ratio of pure tall plants to short plants in the F2 generation? F2 प्रोजनी के अंदर आपका रेशियो क्या होगा भाई? प्योर टॉल प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट का। बताओ। अब फंस गए ना यहाँ पे। फंस गए ना भाई यहाँ पे। एक बार चलो एक और मौका दे रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो वापस सभी लोग। रीडिंग पे फोकस नहीं करोगे ना, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो, क्वेश्चन में बोला क्या है। दिमाग का इस्तेमाल करो, भगवान ने इसीलिए दिया दिमाग। क्वेश्चन में बोला है प्योर टोल प्लांट्स, प्योर, ना कि बोला टोल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट का रेशियो बताओ। प्योर टोल तो देखो ये वाला होगा, बाकी के दो टोल होंगे बट वो प्योर कहाँ पे है? प्योर नहीं है ना भाई। और एक आपको पता है शॉर्ट होगा, तो प्योर कितना है? एक है। शॉर्ट कितना? आपका एक है। तो आंसर होगा 1:1। अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये वाला बताओ अभी, ND2 2024 का है कि इनमें से कौन से कंपोनेंट आपके बैलेंस डाइट को क्या करते हैं? शो करते हैं। बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए आपका? ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए। तो क्या क्या होना चाहिए? देखो कार्ब्स होने चाहिए, वाइटामिन होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर सब होना चाहिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो आपका वाटर नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है, फाइबर नहीं है इसमें, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट से नहीं है। इंटेस्टिनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन? इंटेस्टिनल बैक्टीरिया कौन से विटामिन का आपका मेन सोर्स है? विटामिन कौन सा? B12 है ना, विटामिन B12। चलो ये वाला बताओ अभी। ऐसे भी देखो कभी कभी ये लल्लू क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपसे पूछा है कि मेन सोर्स बताइए विटामिन एंड मिनरल्स का क्या है वेजिटेरियंस में? विटामिन एंड मिनरल्स का मेन सोर्स पूछा आपसे।
ना सी ब्लैक ग्राम के अंदर आपको क्या मिलेगा भाई, प्रोटीन मिलेगा। तो ये तो वाइट आपके वाइटामिन वगैरह और मिनरल्स का मेन सोर्स नहीं है। मस्टर्ड में भी आपको पता होगा प्रोटीन काफी मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपके मिल्क के अंदर भी आपको प्रोटीन मिलेगा, सोयाबीन के अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसमें आपको वाइटामिन और मिनरल से मिलेंगे, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेंगे। चलो ये बताओ ND2 2024 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी होती है? रिकेट्स होती है ना, आपके पैर मुड़ जाते हैं। चलिए ये बताइए, CDS2 2022 का है। क्वैशियोरकर आपकी जो बीमारी है, जो मल न्यूट्रिशन से होती है, किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? बताइए। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोजेस, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इस बार मेरे को लग रहा है CDS में डिजीज का क्वेश्चन आएगा आपके। क्या होगा भाई इसका? आयरन की कमी से देखो क्या होता है, आपके एनीमिया होता है ना, एनीमिया। द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। देखो वही क्वेश्चन आपकी ND वाला ही है सेम। हिस्ट्री क्लास में मजा आता है, इंग्लिश से ज्यादा मजा आता है। मस्त है ना हिस्ट्री। मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा मतलब। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताइए। एक्चुअली उनको मैंने टीचर इस बार ना हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली लिया था, फिर उनकी इंग्लिश भी ठीक थी, बट इंग्लिश में उनको उतना आई थिंक जमा नहीं। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अपन वो करने की कोशिश करेंगे। सफलिंग करने की कोशिश करेंगे। Which one of the following diseases does not transmit through fine droplets coming out from mouth or nose of an infected person? कौन सा आपका देखो इससे ट्रांसमिट नहीं होता है। मान लो आपके पास कोई बंदा खड़ा है, उसको वो बीमारी है, उसने छींक दिया तो आपको लग जाएगी। HIV एड्स ऐसे थोड़ी फैलती है। सपोज करो HIV एड्स ऐसे फैलती तो, ऐसे फैलती तो पूरे भारत में HIV एड्स ही होता भी है ना, आधी पॉपुलेशन खत्म। चलो देखो नेक्स्ट, देखो ये वाला बताओ। कैजुअल सॉरी कैजुअल नहीं है, कोजल है, ठीक है ना। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अरे सृष्टि बोल क्यों नहीं रही है? सृष्टि गई क्या क्लास से? तुम लोगों की बातें सुन के गई वो। वो गई गई गई, सृष्टि गई। नेक्स्ट क्या होगा भाई? क्या आंसर आ रहा है इसका? कोजल ऑर्गेनिज्म आपके डेंगू वायरस का क्या भाई? ये है फ्लेवी रिबो वायरस, ठीक है ना। चलो ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज यूज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? तो यहाँ से देख रहे हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कुछ, मतलब ऐसे घुमा फिरा के नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इसी के साथ होती है क्लास आज के खत्म।
कुछ और भी क्वेश्चन आए हैं बट वो मैंने नोट्स में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं, तो क्लास को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, और वो पुराने थे थोड़े, तो आए इन्हीं से हैं। ठीक है ना, तो जितने नोट्स हैं ना इनको अच्छे से रिवाइज करना, रिवाइज एंड रिवाइज। ओके, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बाद में वो वैसा है, पढ़ो ना पढ़ो एक ही मतलब है, एक ही बात है। माइकोबैक्टीरिया के कारण होता है वो आपके, सचिन। टीबी खुद बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस। अब जा सकते हो आप, है ना? बीमारियां से सबसे छुटकारा दिला दिया, इन सब चीजों का ध्यान रखना जीवन में, अगर जिंदा रहना चाहते हो। नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। हाँ कर सकते हो आयुष, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो हिस्ट्री ड्यू कर सकते हो, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो। हाँ हो जाएगा भाई। आगे के सब्जेक्ट भी करने हैं अखंड जी, अभी वो आने वाला है, आपके इकोनॉमिक्स आने वाला है, फिजिक्स आने वाला है, वो भी तो बाकी है। फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से भी कभी 10 से 15 आने लगे हैं आजकल, तो बस पिछले वाले में थोड़े से कुछ टफ आ गए थे, इस बार मेरे को लग रहा है ठीक पूछ लेगा। रिस्क मत लो। क्यों लेना भाई, टाइम है तो क्यों छोड़ना, आप इतने आलसी क्यों बनते हो, अपने को बहाना क्यों देते हो कि मैं छोड़ देता हूँ वो चीज़। इकोनॉमिक्स सिंपल है, इतना टफ नहीं है। इकोनॉमिक्स आपके, बायो खत्म होते ही इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है ना? इसका फिक्स नहीं आयुष, जैसे पिछली बार देखो, अगर पेपर देखोगे तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन नहीं आया। अब हो सकता है इस बार मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा जाए, तो ये कोई फिक्स नहीं है। बट ज्यादा अभी तक अगर एवरेज लेके चलो रिसेंट के पैटर्न के हिसाब से, तो आपके एंशियंट एंड मिडिवल से ज्यादा है। अगर साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता तो सीडीएस तो मुश्किल है फिर। ठीक है ना? और तुम लोग सब देख के अखंड की बातों में मत आना, पहले बोल रहा हूँ मैं सभी को। ठीक है, चलिए अभी सेशन एंड करते हैं। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।